हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स इन विजुअल बेसिक। आज हम मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स को कैसे यूज करते हैं वो विजुअल बेसिक में देखेंगे। सबसे पहला आता है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं। एक यूजर मैसेज जो मैसेज डिस्प्ले होता है, यूजर एक बटन को क्लिक करता है इन रिस्पॉन्स कि उसने मैसेज पढ़ लिया, ओके, कैंसिल, यस, नो, ये बहुत सारी अलग अलग बटन्स हो सकते हैं किसी भी मैसेज बॉक्स में। तो जब यूजर उस बटन को क्लिक करता है, मैसेज बॉक्स क्लोज हो जाता है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। वो इंटीजर वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? वो इंटीजर वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि यूजर ने किस बटन को प्रेस किया गया। तो मैसेज बॉक्स सिंपली एक डायलॉग बॉक्स होता है जो मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है मैसेज बॉक्स को विजुअल बेसिक में। MSG बॉक्स, यदि हमको कोई मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना है विजुअल बेसिक में तो हम सबसे पहले सिंपली लिखेंगे MSG बॉक्स। अब इसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स या अलग अलग पार्ट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या डिस्प्ले करता है? प्रॉम्प्ट मैसेज को डिस्क्राइब करता है। जो भी हमको मैसेज देना है मैसेज बॉक्स में वो हम प्रॉम्प्ट की जगह पर लिखेंगे, इस जगह पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देन आता है बटन्स। बटन्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो बटन्स दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। बटन्स में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि किसी भी मैसेज बॉक्स में कौन सी बटन्स डिस्प्ले होनी चाहिए, कौन सी बटन्स डिफॉल्ट होगी, यानी कौन सी हाईलाइटेड रहेगी पहले से ही। बट यदि कोई मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में वार्निंग दी जाती है, उन्हें वार्निंग मैसेज भी कहते हैं। तो एक सिंबल होता है जैसे क्वेश्चन मार्क का, यानी कोई क्वेश्चन पूछा गया है मैसेज बॉक्स में, वार्निंग मैसेज के लिए एक अलग साइन रहती है। तो इस प्रकार के आइकन्स भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं बटन्स की जगह पर कि मैसेज बॉक्स में किस प्रकार का आइकन होगा, कितनी बटन्स होंगी, कौन सी बटन्स होंगी, साथ में कौन से डिफॉल्ट बटन होंगी। टाइटल में हम जो मैसेज बॉक्स है उसका टाइटल डिफाइन करते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं। प्रॉम्प्ट में लिखा है, ये रिक्वायर्ड रहती है। प्रॉम्प्ट को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। आपको कोई ना कोई मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना ही पड़ेगा प्रॉम्प्ट की जगह, यानी आपको कोई वैल्यू या कोई मैसेज टाइप करना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन displayed as the message in the dialog box. The maximum length of prompt is approximately 1024 characters depending on the width of the characters used. यानी ये प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको इसको फिल करना जरूरी है। इसमें हम स्ट्रिंग्स पास करते हैं। जो भी मैसेज हमको डिस्प्ले कराना है हम यहाँ पे लिखते हैं द मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रॉम्प्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1024 कैरेक्टर्स। प्रॉम्प्ट की मैक्सिमम लेंथ है 1024 कैरेक्टर्स की। देन आता है बटन्स। बटन ऑप्शनल है, आप चाहे तो बटन्स की जगह पर वैल्यूज दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दैट इज द सम ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाई द नंबर एंड टाइप ऑफ बटन्स। मतलब हम यहाँ पे नंबर्स भी पास कर सकते हैं। नंबर्स क्या स्पेसिफाई करते हैं कि बटन किस टाइप की रहेंगी, मतलब कौन कौन सी बटन्स डिस्प्ले होंगे इस मैसेज बॉक्स में। आइकन स्टाइल क्या होगा, कौन सा आइकन डिस्प्ले होगा। द आइडेंटिटी ऑफ द डिफॉल्ट बटन, मतलब कौन सी बटन डिफॉल्ट होगी। एंड द मोडालिटी ऑफ द मैसेज बॉक्स, मोडालिटी डिफाइन करेंगे मैसेज बॉक्स की। इफ omitted the default value for button is 0। यदि हम किसी भी बटन को डिफॉल्ट नहीं घोषित करते, मान लीजिए किसी मैसेज बॉक्स में 2 बटन है, यदि हमने नहीं बताया कि कौन सी बटन डिफॉल्ट रहेगी तो बाय डिफॉल्ट 0 बटन, यानी जो सबसे पहली बटन रहेगी वो हाईलाइटेड रहेगी, वो डिफॉल्ट बटन बन जाएगी। यानी अगर आप कोई बटन माउस से प्रेस नहीं करते हैं और सिंपली एंटर दबा देते हैं तो जो भी बटन हाईलाइटेड रहेगी या डिफॉल्ट बटन होगी वो क्लिक हो जाएगी। देन आता है टाइटल। टाइटल भी ऑप्शनल है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन displayed in the title bar of the dialog box. If you omit title, the application name is display in the title bar. टाइटल भी देना ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं या नहीं। यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं, यानी जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मैसेज बॉक्स का उसमें जब हम जो टाइटल की वैल्यू डालेंगे वो उसके टाइटल बार में डिस्प्ले होगी। यदि हम टाइटल नहीं देते, जो एप्लीकेशन का नाम होगा वही टाइटल बार में लिखा हुआ होगा। अब हम बटन्स के बारे में देखते हैं कि हम क्या क्या न्यूमेरिक वैल्यूज पास कर सकते हैं। आप चाहे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी पास करते हैं, नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होंगे। कोडिंग के दौरान हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब वो ऑप्शंस को देखेंगे।
देखिए यहाँ पे लिखा है द बटन्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप है 0 to 5, यानी अगर आप 0 से लेकर 5 तक के बीच की कोई वैल्यू डालते हैं तो ये क्या डिस्प्ले करती है, ये क्या डिस्क्राइब करती है, टाइप ऑफ बटन डिस्प्लेड इन द डायलॉग बॉक्स। मतलब 0 से 5 तक के अगर आप नंबर डालते हैं तो ये किस टाइप के और कौन सी बटन्स आएंगी ये डिस्क्राइब करता है। देखिए नीचे में लिखा है अगर आप 0 लिखते हैं तो 0 का मतलब है केवल एक ही बटन होगी और वो होगी ओके बटन। आपके मैसेज बॉक्स में केवल ओके बटन डिस्प्ले होंगी। यदि आप 1 लिखते हैं तो 2 बटन्स डिस्प्ले होंगी, ओके और कैंसिल बटन। क्योंकि यदि आप दोनों में से यदि किसी को डिफॉल्ट घोषित नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ओके बटन डिफॉल्ट बटन बन जाएगी, यानी 0 पोजीशन में जो रहेगी। यदि आप 2 डालते हैं तो 3 बटन डिस्प्ले होंगे मैसेज बॉक्स में, अबॉर्ट, रीट्राई एंड इग्नोर बटन। यदि आप 3 आर्ग्यूमेंट डालते हैं, आर्ग्यूमेंट 3 डालते हैं तो 3 बटन्स डिस्प्ले होंगी, येस, नो और कैंसिल। ठीक वैसे ही 4 में 2 बटन्स आएंगी, येस एंड नो। यदि आप 5 डालते हैं तो 2 बटन्स आएंगे, रीट्राई एंड कैंसिल। आप यदि नंबर नहीं डालते तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, वीबी ओके ओनली यानी केवल ओके बटन, वीबी ओके कैंसिल है यदि आप लिखते हैं तो ओके और कैंसिल बटन दोनों डिस्प्ले होंगी। वीबी अबॉर्ट, रीट्राई, इग्नोर यदि आप ये लिखते हैं तो 3 बटन्स डिस्प्ले होंगी, अबॉर्ट, रीट्राई और इग्नोर। वीबी येस, नो, कैंसिल यानी यहाँ पे 3 बटन्स डिस्प्ले होंगे, येस, नो और कैंसिल बटन। वीबी येस, नो में येस और नो बटन्स डिस्प्ले होंगी। वीबी रीट्राई, कैंसिल यदि आप लिखते हैं तो रीट्राई और कैंसिल बटन 2 बटन्स डिस्प्ले होंगे। यानी ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हम 0 से लेकर 5 तक कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं। ये नंबर हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी बटन्स या कितनी बटन्स डिस्प्ले होंगी मैसेज बॉक्स में। देन देखिए सेकेंड ग्रुप में आते हैं। सेकेंड ग्रुप हमको क्या डिस्क्राइब करता है, सेकेंड ग्रुप आइकन्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, 4 नंबर्स में से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 16, 32, 48 या 64। इन चारों में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ये आइकन्स को डिस्प्ले करते हैं। यहाँ देखिए नीचे तस्वीर में दिया है, एक देखिए ये छोटा सा आइकन दिया है क्वेश्चन मार्क वाला, इसे आइकन कहते हैं। ठीक वैसे ही 4 आइकन्स के लिए ये वैल्यूज दी गई हैं, एक एक्सक्लेमेशन, कोई क्वेश्चन मार्क के लिए, कोई वार्निंग मैसेज के लिए। तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं यदि आपको आइकन डिस्प्ले कराना हो तो। थर्ड ग्रुप में देखिए फिर से 4 नंबर्स हैं। थर्ड ग्रुप क्या स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि किस बटन को हमको डिफॉल्ट बनाना है। यदि आप 0 डालते हैं तो मतलब फर्स्ट बटन डिफॉल्ट बटन होंगी। यदि आप 256 वैल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब है जो सेकंड बटन होगी वो डिफॉल्ट बटन होगी। यदि आप 512 लिखते हैं, 512 लिखते हैं तो जो थर्ड बटन होगी वो डिफॉल्ट होगी। ठीक वैसे ही देखिए फोर्थ ग्रुप में 0 और 4096, ये केवल दोनों में से एक नंबर आप लिख सकते हैं। ये क्या डिफाइन करता है, मोडालिटी ऑफ द मैसेज बॉक्स। अब ये मोडालिटी क्या है, तो कभी आपने देखा होगा यदि आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो या वीबी का ही आप कोई मान लीजिए प्रोग्राम रन करते, देखिएगा जब भी एरर आता है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ना। आपको बताया जाता है कि यहाँ पे इस लाइन में कोई एरर है, और जब तक आप ओके बटन नहीं दबाते तब तक के आप उस एप्लीकेशन में रन नहीं कर सकते। तो मोडालिटी 2 प्रकार की थी। मोडालिटी टाइप ऑफ मैसेज बॉक्स को बताता है कि मान लीजिए कोई मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हुआ है, तो जब तक आप उस मैसेज बॉक्स को आंसर नहीं करते तब तक आप और दूसरे कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ 2 प्रकार के मोडालिटी है। अगर आप 0 प्रेस करते हैं तो जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, जब तक आप उस मैसेज बॉक्स को आंसर नहीं करते यानी कोई बटन प्रेस नहीं करते उसकी, तब तक कि आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकते। यानी आपको फर्दर उस एप्लीकेशन में काम करना है अगर, तो आपको सबसे पहले मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तभी आप फिर उस एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। यदि आप 4096 प्रेस करते हैं तो एक जो मैसेज बॉक्स है उसमें जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकते। यानी ये 2 तरीके के मॉडलिटी मैसेज बॉक्स हैं। एक जिसमें आप यदि रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसमें ये मैसेज बॉक्स आया है या एरर मैसेज आया है तब तक के आप उसमें काम नहीं कर सकते जब तक आप मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्स ना करें। दूसरे प्रकार ये है कि जब तक आप मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब उस सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं आप उसमें से किसी पर भी काम नहीं कर सकते।
देखिएगा जैसे जब भी आप मान लीजिए किसी वर्ड की फाइल है, आप कुछ काम करते हैं उसमें और आपने तुरंत क्लोज कर दिया, आपने सेव नहीं किया, क्लोज कर दिया, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और पूछा जाता है कि आपने सेव क्या आप चेंजेस को सेव करना चाहते हैं। तो जब तक आप यस या नो नहीं क्लिक करते तब तक कि आप उस एप्लीकेशन में यानी वर्ड फाइल में आगे कुछ उस काम नहीं कर सकते। मतलब आपको पहले रिस्पॉन्स करना जरूरी है, या यस में या नो में। ठीक वैसे ही है मॉडलिटी ऑफ मैसेज बॉक्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स ये डायलॉग बॉक्स है जिसे इनपुट लेने के लिए काम में लाया जाता है, यानी यूजर के द्वारा इसमें इनपुट लिया जाता है। जो भी इसमें इनपुट दिया जाता है वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग को। मतलब आप जो इनपुट बॉक्स में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना होगा जिसमें आप इनपुट देंगे और जो इनपुट होगा वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा इनपुट बॉक्स, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो क्योंकि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करा है तो जब रिटर्न करेगा इनपुट बॉक्स कोई वैल्यू को तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगा। तो हमें जब भी इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेनी होगी और किसी में स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। इसका सिंटेक्स देखते हैं। देखिए इनपुट बॉक्स क्योंकि वैल्यू रिटर्न करता है, इनपुट बॉक्स से हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस इनपुट को हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ देखिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा है। स्ट्रिंग वेरिएबल इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स को यदि आपको डिस्प्ले करना है, उसकी कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनपुट बॉक्स। देन देखिए इसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स या पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है प्रॉम्प्ट। ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसे आपको फिल करना जरूरी है। यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग पास करते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो मैसेज आपके इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई ए की वैल्यू एंटर करानी है तो आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए। प्रॉम्प्ट की जगह डबल कोट्स में आप लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। इस प्रॉम्प्ट की भी मैक्सिमम साइज है 1024 कैरेक्टर्स। देन देखिए नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल ऑप्शनल है, आप जो भी स्ट्रिंग इसमें पास करेंगे ये वो स्ट्रिंग इनपुट बॉक्स के टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। यदि आप इसे स्किप कर देते हैं तो जो एप्लीकेशन का नाम होगा वही इनपुट बॉक्स के टाइटल का नाम होगा। देन देखिए नेक्स्ट लिखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है। यहां पे यदि मान लीजिए आप कोई इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो यदि आप डिफॉल्ट में यदि आपने कोई वैल्यू लिखी है तो यदि आपने कोई वैल्यू जब इनपुट बॉक्स में नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू पास हो जाएगी। देन XPOS एंड YPOS लिखा है। ये पोजीशन बताता है इनपुट बॉक्स की कि किस ये भी ऑप्शनल है कि किस पोजीशन पे बॉक्स की किस पोजीशन स्क्रीन की किस पोजीशन पे इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप X कोऑर्डिनेट की और Y कोऑर्डिनेट की दोनों की पोजीशन आप दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इनपुट बॉक्स स्क्रीन के सेंटर पे डिस्प्ले होता है। अब इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।